पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, जिसमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था और फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमने उसमें दिए हुए वेरिएबल्स का वैल्यू पता किया था। आज के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड व्हाट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। व्हाट प्रॉब्लम्स से पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वैल्यू को पता करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age. In 3 years time his age will be 4 times his son's age. Find the percentages. Late. 2 years ago son's age be X years. Therefore 2 years ago man's age equals to a square of 3 times a square of his son's age, it is 3x square years. Therefore son's present age equals to x plus 2 years and man's present age equals to 3x square plus 2 years. In the next section of this question, in 3 years time his age will be 4 times his son's age. Means after 3 years man's age will be 4 times his son's age. After 3 years son's age equals to x plus 2 plus 3 equals to x plus 5 years. After 3 years man's age equals to 3x square plus 2 plus 3 equals to 3x square plus 5 years. According to question, man value 4 times of his son's is 3x square plus 5 equals to 4 into x plus 5. 3x square plus 5 equals to 4x plus 20. 3x square minus 4x minus 15 equals to 20. 3x square minus 9x plus 5x minus 15 equals to 0. 3x comma x minus 3 plus 5 x minus 3 equals to 0. X minus 3 comma 3x plus 5 equals to 0. First x minus 3 equals to 0, therefore x equals to 3. Therefore son's present is equals to x plus 2 equals to 3 plus 2 equals to 5 years, and man's present is equals to 3x square. It means 3x square means 3x 3 into 3 square plus 2 27 plus 2 29 years. Case second, 3x plus 5 equals to 0. Therefore x equals to
टू -5/3। -5/3 किसी का कभी भी एज नहीं हो सकता, तो इस वैल्यू को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, पॉसिबल नहीं है। तो सन का प्रेजेंट एज हुआ हमारा 5 इयर्स और फादर का प्रेजेंट एज हुआ 29 इयर्स। अब आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है A train covers a distance of 300 km at a uniform speed. If the speed of train is increased by 5 km per hour, it takes 2 hours less in journey. Find the original speed of the train. एक ट्रेन को 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अगर वो अपने ओरिजिनल स्पीड से अपना स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है तो जो उसको एक्चुअल टाइम लगता है उससे 2 घंटा कम समय लगेगा। हमको पता करना है ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड क्या है। तो हम मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल स्पीड of train be x किलोमीटर पर आवर। हमको लग क्या रहा है टाइम। अगर हमारा स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाता है ट्रेन का तो कहता है कि जो इसको एक्चुअल टाइम लगना चाहिए था 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में उससे 2 घंटा कम समय लगता है। टाइम इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टाइम इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है 300 किलोमीटर पर आवर। 300 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस हमारा 100 किलोमीटर है और स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर। अगर 300 किलोमीटर के डिस्टेंस को x किलोमीटर पर आवर स्पीड से ट्रेवल करता है कोई ट्रेन तो टाइम लगेगा 300/x। लेकिन इसी 300 किलोमीटर के डिस्टेंस को कहता है कि अब ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया। इट मींस क्या हो गया x + 5। ट्रेन का स्पीड हो गया x + 5। एक्चुअल टाइम कितना लगता हमारा 300/x। स्पीड बढ़ गया तब कितना लगेगा 300/x + 1 x + 5। ये जो टाइम है क्या है इस टाइम से 2 आवर कम है। इट मींस this minus this equals to 2। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम क्या होगा हमारा x × x + 5। अब इस एलसीएम को x से हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमको x + 5। x + 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 300 से माइनस। अब फिर एलसीएम को हम x + 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारा x इसको मल्टीप्लाई करें 300 × x = 2। अब 300 × x 300x + 300 × 5 1500 minus 300x divided by x square plus 5x equals to 2। ये कैंसिल हुआ हमारा प्लस 300x minus 300x 1500। ये जो 2 है लेफ्ट राइट साइड से जब इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू x² प्लस 5x हमारा 750। अब हम इसको उधर लेंगे तो क्या होगा हमारा x² प्लस 5x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। अब जो क्वेश्चन था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ गया। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x² प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। यहाँ x कॉमन होगा x + 30 माइनस 25 कॉमन x + 30 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में हम देखते हैं तो हमारा x + 30 कॉमन है क्या है हमारा x - 25 इक्वल्स टू 0। केस फर्स्ट x + 30 इक्वल्स टू 0 इट मींस x इक्वल्स टू -30 किलोमीटर पर आवर।
किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड नेगेटिव नहीं होता, इट मीन्स इस वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे, इट मीन्स दिस रूट इज नेग्लेक्टेड हियर। हमारा सेकंड केस है, x minus 25 equals to 0, therefore x equals to 25 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स जो ओरिजिनल स्पीड है ट्रेन का वो है 25 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करने के बाद क्वेश्चंस का हम आंसर चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं। अगर ट्रेन 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव करती है तो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको 12 आवर का टाइम लगेगा। लेकिन इसका स्पीड जब 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाता है, इट मींस इसका स्पीड हो जाता है 25 प्लस 5 30 किलोमीटर पर आवर। तब टाइम कितना लगेगा? 300 बाई 30, इट मींस 10 आवर्स। इसके पहले टाइम कितना लगा था? 12 आवर्स। अभी कितना आ रहा है? 10 आवर्स। इट मींस 12 आवर इज 2 आवर मोर देन तो 10 आवर्स। इट मीन्स इसका जो ओरिजिनल टाइम था वो अभी के टाइम से 2 घंटा ज़्यादा है, यानी ये जो सॉल्यूशन है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स हमारा जो आंसर हुआ वो 25 किलोमीटर पर आवर। हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return to the same spot. Find the speed of the stream. It means एक मोटर बोट जिसका स्टील वाटर में स्पीड जो है 18 किलोमीटर पर आवर है, जब वो अप स्ट्रीम में मूव करता है 24 किलोमीटर का डिस्टेंस और डाउन स्ट्रीम में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो अप स्ट्रीम में उसको 1 आवर का समय ज़्यादा लगता है। तब हमको पता करना है कि स्ट्रीम का क्या स्पीड है। लेट द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। Therefore, a speed of motor boat in upstream में क्या होगा? मोटर बोट का स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अगेंस्ट द स्पीड स्ट्रीम जा रहा है, तो जितना उसका ओरिजिनल स्पीड है स्टिल वाटर में उसमें से माइनस कर देंगे किसका? जो स्ट्रीम का स्पीड है 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ मोटर बोट इन डाउन स्ट्रीम +x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है बोट को? दोनों डायरेक्शन में 24 किलोमीटर का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा होगा 24 by 18 minus 6 और डाउन स्ट्रीम में जो होगा 24 by 18 plus 6। अप स्ट्रीम का जो टाइम है डाउन स्ट्रीम के टाइम से 1 आवर ज़्यादा है। इट मीन्स 24 by 18 minus 6 minus 24 by 18 plus 6 equals to 1। जब यहाँ हम 24 कॉमन लेते हैं तो हमारा 1 by 18 minus 6 minus 24 by minus 1 by 18 plus 6 equals to 1। 24 यहाँ एलसीएम क्या होगा हमारा 18 minus 6 multiplied by 18 plus 6। इसको हम डिवाइड करेंगे 18 minus 6 से तो क्या आएगा हमारा 18 plus 6 18 plus x into 1 18 plus 6 और 18 plus 6 से डिवाइड करके आएगा 18 minus 6 18 minus 6 into minus 1 it means minus 18 plus 6 equals to 1 plus 18 minus 6 cancel x plus 6 2x
2x into 24, 48x. 18 minus x into 18 plus x. 18 square minus x square means 324 minus x square equals to 1. Means 48x equals to 324 minus x square. सबको इधर लाएंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0. इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल्स टू 0. x कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन लेंगे x प्लस 54 इक्वल्स टू 0. x प्लस 54 कॉमन लेंगे क्या आएगा? x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. अब हमें तो केसेस लेकर सॉल्व करेंगे. इस फर्स्ट x प्लस 54 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 54 किलोमीटर पर आवर. कभी भी स्ट्रिंग का स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम इस वैल्यू को नेगलेक्ट करेंगे. ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. केस सेकेंड, x minus 6 equals to 0, x equals to 6. Means स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगा वो होगा 6 किलोमीटर पर आवर. अब हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन अ स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर. It goes 30 km upstream and returns back at the same point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of a stream. It means जितना ये upstream डायरेक्शन में जाता है उतना ही डाउनस्ट्रीम में आता है, और टोटल टाइम जो है वो लगता है 4 hours 30 minutes. तो हम लेते हैं कि let the speed of a stream be x किलोमीटर पर आवर. इसका प्रीवियस क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड था. तो हम निकाले थे कि अप स्ट्रीम में स्पीड कैसे निकालते और डाउन स्ट्रीम में कैसे निकालते. तो यहाँ डायरेक्ट निकाल लेंगे हम. अप स्ट्रीम में जो इसका स्पीड होगा वो क्या होगा? 15 माइनस एक्स, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? 15 प्लस एक्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो करना है अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में भी 30 किलोमीटर. टाइम टेकिंग बाय द बोट टू गो इन अप स्ट्रीम इज 30 बाय 15 माइनस एक्स, एंड इन डाउन स्ट्रीम 30 बाय 15 प्लस एक्स. कहते हैं टोटल टाइम जो लगता है वो 4 hour 30 minutes. लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि हमारा जो स्पीड का यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर है, यानी यहाँ जो टाइम है ना वो आवर में है, और हमारा जो टाइम दिया है आवर और मिनट दोनों में है. तो हम आवर और मिनट में टाइम नहीं लेकर सिर्फ आवर में लेंगे, क्योंकि स्पीड का हमारा जो है यूनिट है किलोमीटर पर आवर है. तो 30 by 15 माइनस एक्स प्लस 30 by 15 प्लस एक्स इक्वल्स टू टाइम कितना है? 4 आवर. ये हमारा रफ वर्क है. 4 hour 30 minutes. It means 4 whole 30 by 60 hours. 9 by 2 hours. यानी टाइम कितना हुआ टोटल? 9 by 2. अब इसको हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हम कॉमन ले लेंगे 30. 1 by 15 minus x plus 1 by 15 plus x equals to 9 by 2. लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में 3 का मल्टीपल है हमारे पास. 3 से जाना है. 3 10 जा 30. 10 एलसीएम आया होगा 15 माइनस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स, और हमारा 15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 by 2. यहाँ प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा. 10 इंटू 15 प्लस 15 30 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी हम यूज करेंगे
a minus b into a plus b वाला आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 15 स्क्वायर 225 x स्क्वायर 3/2 3 10 30 100 by 225 minus x square equals to 1/2. 200 equals to 225 into minus x square. हम x square पे साइड लाते हैं, x square equals to 225 minus 200. x square 225 minus 200 equals to 25. जब 25 को हम इस साइड लाएं, x स्क्वायर माइनस क्या होगा 5 स्क्वायर, इसको हम ब्रेक कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पे x प्लस 5 इंटू x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. अभी हम दो केसेस लेते हैं अलग. फर्स्ट केस हमारा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, therefore x इक्वल्स टू माइनस 5 किलोमीटर पर आवर. इस वैल्यू कम करने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड कभी भी किसी भी चीज का नेगेटिव नहीं होता है. केस सेकेंड x minus 5 equals to 0, therefore x equals to 5 kilometer per hour. स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा 5 किलोमीटर पर आवर. अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, two pipes running together can fill a tank in 11 hole 1/9 minutes. If one pipe takes 5 minutes more than the other pipe to fill the tank separately, find the time in which each pipe would fill the tank separately. यहाँ पर देखना है कि दो पाइप अलग अलग है जो एक टैंक को भरता है. एक पाइप को जो समय लगता है वो दूसरे पाइप से 5 मिनट ज़्यादा लगता है, और दोनों मिल करके उस टैंक को 11 होल 1/9 मिनट से भरता है. तो यहाँ पर हम जूम कर लेते हैं. लेट टाइम टेकन बाय फास्टर पाइप to fill the tank. The x मिनट. अगर फास्टर पाइप को x मिनट टाइम लगता है तो स्लोअर पाइप को ज्यादा समय लगेगा. Therefore, time taken by slower pipe to fill the tank equals to x plus 5 minutes. According to question, फास्टर पाइप जो है x मिनट में टैंक को अकेले भरता है, और जो स्लोअर पाइप है x प्लस 5 मिनट में अकेले भरता है. लेकिन दोनों पाइप जब एक साथ रन करता है तो उस टैंक को 11 होल 1/9 मिनट से भरता है. अब इसको हम कैसे डील करेंगे? टाइम टेकन बाय द फास्टर पाइप टू फिल द टैंक इज x मिनट्स. इट मीन्स 1 मिनट में कितना पार्ट भरेगा वो? x मिनट में पूरा टैंक, 1 मिनट में 1/x. ऐसे ही x प्लस 5 मिनट में होल टैंक को भरता है तो 1 मिनट में 1/x प्लस 5. फास्टर पाइप 1 मिनट में भरा 1/x पार्ट, स्लोअर पार्ट 1 मिनट में भरा 1/x प्लस 5 पार्ट, और 1/x प्लस 1/x प्लस 5 जो है ये रिजल्ट हमको देता है कि दोनों मिलकर 1 मिनट में भरा. अब दोनों मिलकर के पूरा टैंक को भरता था 11 होल 1/9 मिनट्स. थोड़ा देखते रफर 11 होल 1/9 मिनट. इट मीन्स 100/9 मिनट. 100/9 मिनट में जब दोनों पाइप रन करता है एक साथ तो पूरा टैंक भरता है.
1 मिनट में कितना पार्ट बनेगा? 1/100/9, इट मीन्स 9/100। अब इसको हमको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। x × x + 5, इससे हुआ हमारा x + 5 + x = 9/100, x + x 2x + 5 divided by x² + 5 = 9/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × x² 9x² + 9 × 5 45x 200x + 500। सबको हम डिफरेंट लाएंगे, 9x² 45x - 200 -155x - 500 = 0। मीन्स अब हमको 155 टू पार्ट में ब्रेक करना है, जिसका प्रोडक्ट 9 × -500 के बराबर हो और डिफरेंस 155 हो। तो हम इसको कैसे करें? 9 3 × 3 500 5 × 5 × 5 × 2 × 2 होगा हमारा